हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सैनी लर्निंग क्लासेस। मैं हूं आपके एजुकेटर नेहा सैनी। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं मेथड्स फॉर स्टडीइंग माइक्रोब्स, यानी कि माइक्रोब की स्टडी करने के लिए हम किस किस मेथड का यूज़ करते हैं। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। सो फर्स्ट है मेथड्स फॉर स्टडीइंग माइक्रोब्स। देखो, माइक्रोब्स को स्टडी करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स का हम यूज़ करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है माइक्रोब्स क्या होते हैं। माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करें, ऐसे ऑर्गेनिज्म या ऐसे स्मॉल ऑर्गेनिज्म जो कि हमारी नेक्ड आई से नहीं दिखते हैं। ठीक है, तो उनकी स्टडी करने के लिए हमें क्या करना होता है, उनकी स्टडी करने के लिए हमें उन्हें कुछ टेक्निक्स या कुछ मेथड का यूज़ करना होता है। ठीक है, तो जैसे कि अभी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, इसमें आते हैं आपके 5I मेथड का मतलब क्या होता है। 5I का मतलब क्या है, यानी कि आई 5 बार आई है। फर्स्ट आई का जो मतलब है इनोकुलेशन, नेक्स्ट है इंक्यूबेशन, नेक्स्ट है आइसोलेशन, नेक्स्ट है इंस्पेक्शन एंड नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, तो इन मेथड्स के थ्रू 5I के थ्रू भी हम क्या करते हैं, माइक्रोब्स की स्टडी करते हैं। इसके साथ साथ आप माइक्रोस्कोप का यूज़ करके प्लस स्टेनिंग से भी हम क्या कर सकते हैं, माइक्रोब्स की स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं जो मेथड आपके साथ डिस्कस करूंगी वो है 5I वाला। ठीक है, यानी कि इनोकुलेशन, इंक्यूबेशन, आइसोलेशन, इंस्पेक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन। उसके बाद वेरियस कल्चर्स एंड मीडिया आर यूज्ड इन स्टडीज माइक्रोब्स, यानी कि आप डिफरेंट कल्चर मीडियाज को भी यूज़ कर सकते हैं माइक्रोब की स्टडी करने के लिए। फिर पार्ट ऑफ माइक्रोब्स एंड हाउ दे आर यूज टू मैग्नीफाई सेल्स एंड देयर पार्ट्स, माइक्रोस्कोप का यूज़ कर सकते हैं। एंड डिफरेंट स्टेनिंग प्रोसीजर फॉर व्यूइंग सेल्स, और डिफरेंट स्टेनिंग प्रोसीजर्स जो हैं वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ 5I मेथड प्लस माइक्रोस्कोप और आपके स्टेनिंग प्रोसीजर्स को। ठीक है, वेरियस कल्चर और कल्चर मीडिया के लिए ऑलरेडी मैंने वीडियो जो है वो अपलोड कर रखी है। अगर आप उसके बारे में भी लिखना चाहते हो, जैसे कि आपके डिफरेंट कल्चर मीडियाज होते हैं, न्यूटन टगार मीडिया, सिंपल मीडिया है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स मीडिया है, सिंथेटिक मीडिया है, इन सभी मीडिया के बारे में मैंने सभी मीडिया के बारे में बता रखा है। तो अगर आप उससे रिलेटेड वीडियो को देखना चाहते हो, उसमें से आप नोट्स भी बना सकते हैं। उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, उसमें आपको डिफरेंशियल मीडिया भी देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, स्पेशल मीडिया भी देखने के लिए मिल जाएगा, जिसमें आप स्पेसिफिक माइक्रोब्स को ग्रो करा सकते हैं। एनरिच्ड मीडिया, एनरिचमेंट मीडिया। ठीक है, तो आप अपने क्वेश्चन के डिमांड के हिसाब से आप 2-4 मीडिया उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, जब आप अपने नोट्स बनाए तो उसमें 1-2 मीडिया जो है आप इंक्लूड कर लें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट है, द फर्स्ट स्टेप इज टू कलेक्शन योर स्पेसिमेन, यानी कि पहला स्टेप क्या रहेगा हमारा, पहला स्टेप है कि हमें क्या करना है, स्पेसिमेंस को कलेक्ट करना है। ठीक है, कॉमन स्पेसिमेन आर बॉडी फ्लूइड, फूड, वाटर और सॉइल, यानी कि बेसिकली फर्स्ट स्टेप क्या है आपका, स्पेसिमेन कलेक्शन है, जिसमें हम क्या करते हैं, अपनी बॉडी फ्लूइड, टिश्यू, फूड, वाटर और सॉइल से स्पेसिमेन को कलेक्ट करते हैं स्टडी करने के लिए माइक्रोब्स की। ठीक है, स्पेसिमेन आर रिमूव्ड बाय फॉर्म ऑफ सैम्पलिंग डिवाइस, यानी कि जो सैम्पलिंग डिवाइस होते हैं उनके थ्रू हम क्या करते हैं, उन स्पेसिमेंस को या अपने सैंपल्स को कलेक्ट करते हैं और फिर उनको स्टडी करने के लिए माइक्रोब्स की यूज़ करते हैं। ठीक है, सो दिस में बी स्वैप, सिरिंज और ए इनोकुलेशन नीडल, यानी कि ये क्या हो सकती है, आपका स्वैप हो सकता है, सिरिंज हो सकती है, या इनोकुलेशन नीडल हो सकती है। इनोकुलेशन लूप अभी आपने देखा होगा। ठीक है, इनोकुलेशन लूप हो सकता है, जो कि जिसके द्वारा आप क्या कर सकते हैं, माइक्रोब्स का सैंपल ले सकते हैं। ठीक है, फिर आता है आपका मेन स्टेप। अब आएगा आपका फर्स्ट आई, यानी कि जो 5 बेसिक टेक्निक है ग्रो करने के लिए माइक्रोब्स को, वो क्या है, इनोकुलेशन, इंक्यूबेशन, आइसोलेशन, इंस्पेक्शन और आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, तो इसमें पहली है आपकी इनोकुलेशन। तो फर्स्ट इनोकुलेशन अब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला स्टेप आता है इनोकुलेशन। ठीक है, इनोकुलेशन का मतलब क्या होता है, देखो सबसे पहले फर्स्ट लाइन ही अगर आप पढ़ोगे, टू कल्टिवेट और कल्चर वन इंट्रोड्यूस ए टाइनी सैंपल, यानी कि इनोकुलम इनटू ए कंटेनर ऑफ ए न्यूट्रेंट मीडिया, यानी कि सबसे पहले आपको क्या करना है, सैंपल का कलेक्शन करना है। ठीक है, आपने क्या कर लिया, सैंपल को कलेक्ट कर लिया। उसके बाद आप क्या करोगे, देखो सबसे पहले आपने क्या किया, सैंपल का कलेक्शन कर लिया। सैंपल कलेक्ट कर लिया, मान लो आपने अपनी बॉडी से ही सैंपल ले लिया है। ठीक है,
अब उस सैंपल को आप क्या करोगे, जो आपने मीडिया तैयार किया है, ठीक है, कोई भी एक मीडिया आप ले सकते हो, मान लो आपने न्यूटन टगार मीडिया ले लिया है, नैम ले लिया है, ठीक है। तो अब जो नैम है उसके अंदर आप क्या करोगे, ये जो सैंपल आपने लिया है इस सैंपल को इनोकुलेट कर दोगे, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो आपने सैंपल लिया है उसको इनोकुलेट करना है आपको न्यूटन टगार मीडिया के अंदर, यही आपका क्या है, फर्स्ट स्टेप है, ठीक है। इंटू ए कंटेनर ऑफ ए न्यूटन मीडिया दैट प्रोवाइड एन इन्वायरमेंट, ये क्या करेगा, एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेगा जिसके अंदर आपके जो माइक्रोब्स है वो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। और सिलेक्शन ऑफ मीडिया विद स्पेशलाइज्ड फंक्शन कैन इम्प्रूव लेटर स्टेप्स ऑफ आइसोलेशन एंड आइडेंटिफिकेशन, यानी कि जो मीडिया का सिलेक्शन है और स्पेशलाइज्ड फंक्शन है उसको हम इम्प्रूव भी कर सकते हैं, कौन से वाले स्टेप में, आइसोलेशन और आइडेंटिफिकेशन वाले स्टेप्स में भी, ठीक है। नेक्स्ट आपका सेकंड आता है, सेकंड आई यानी कि इंक्यूबेशन। अब आपने जो यहाँ पे मीडिया जो है, मीडिया के अंदर जो सैंपल इनोकुलेट किया है, अब हम क्या करेंगे, उसको इनक्यूबेटर के अंदर रख देंगे और एक प्रॉपर ग्रोथ कंडीशन देंगे सैंपल को ग्रो करने के लिए, ठीक है। इंक्यूबेटर का मेनली काम क्या होता है, इंक्यूबेटर का मेनली काम ही यही है कि माइक्रोब्स की ग्रोथ कराना, ठीक है। तो मान लो अगर बैक्टीरिया है, ठीक है, तो आप अगर उसे 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर आप उसे दीजिए तो वो ईजिली क्या होगा, उसमें ग्रो कर जाएगा, ठीक है। सो इट प्रोड्यूस ए कल्चर दे विजिबल ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स इन द मीडिया, तो आपको क्या दिखेगी, कल्चर की विजिबल ग्रोथ दिखेगी, ठीक है, मीडियम के अंदर, यानी कि जिस मीडिया के अंदर आपने जो अपना सैंपल है वो इनोकुलेट किया था, अब इंक्यूबेटर में रखने के बाद उसके अंदर आपको क्या दिखेगी, विजिबल ग्रोथ दिखेगी, ठीक है, जो कि आपको हेल्पफुल रहेगी आइसोलेशन प्रोसेस के लिए। आइसोलेशन में क्या होता है, द एंड रिजल्ट ऑफ इनोकुलेशन एंड इंक्यूबेशन इज आइसोलेशन ऑफ माइक्रोब्स, यानी कि जो आपका एंड रिजल्ट है, जो आपको रिजल्ट मिलेगा इनोकुलेशन और इंक्यूबेशन के बाद, वही क्या है, वही आपका आइसोलेशन ऑफ माइक्रोब्स है। द आइसोलेशन माइक्रोब्स में टेक द फॉर्म ऑफ सेपरेट कॉलोनीज, डिस्क्रीट अमाउंट ऑफ सेल ऑन सॉलिड मीडिया, टर्बिडिटी और ब्रोथ, ठीक है। देखो अगर आप मान लो, अगर आप सॉलिड मीडिया पे ग्रोथ करा रहे हो, ठीक है, सॉलिड मीडिया का मतलब क्या है, आप पेट्री प्लेट पर ग्रो करा रहे हो जिसके अंदर आपने अगार मिला रखा है, ठीक है, एक सॉलिड बेस पे आप माइक्रोब्स की ग्रोथ करा रहे हो, तो इस पे आपको क्या मिलेंगी, डिस्टिंक्ट कॉलोनीज मिलेंगी। तो इन कॉलोनीज को आप क्या कर सकते हो, इन कॉलोनीज को अब आप आगे टेस्टिंग कर सकते हो, आइडेंटिफिकेशन वाला प्रोसेस आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। और अगर मान लो आपके जो मीडिया है वो क्या है, लिक्विड इन स्टेट है, ब्रोथ है, ठीक है, ब्रोथ है, आपने ब्रोथ के अंदर अपना सैंपल जो है वो इनोकुलेट किया है, तो इसमें आपको क्या दिखाई देगी, टर्बिडिटी दिखाई देगी। जो माइक्रोब्स है वो किस फॉर्म में दिखाई देंगे, टर्बिडिटी के फॉर्म में दिखाई देंगे, यानी कि जो आपका ये क्लियर मीडिया था अब इसके अंदर क्या दिखाई देगा, आपको टर्बिडिटी दिखाई देगी। तो इसी से आपको क्या पता चल जाएगा कि माइक्रोब्स की क्या हो गई है, ग्रोथ हो गई है, ठीक है। तो दोनों मीडिया को आप यूज़ कर सकते हो, सॉलिड मीडिया को भी यूज़ कर सकते हो, लिक्विड मीडिया को भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सॉलिड मीडिया के अंदर आपका 2% अगार जाता है और लिक्विड मीडिया के अंदर आपका कोई भी परसेंट यानी कि 0% अगार जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, मेथड ऑफ आइसोलेशन, यानी कि डिफरेंट मेथड ऑफ आइसोलेशन का भी आप यूज़ कर सकते हो, जैसे कि पोर प्लेटिंग, स्प्रेडिंग और स्ट्रीकिंग। वैसे तीनों मेथड्स मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको एक छोटा सा आइडिया यहाँ पे दे देती हूँ, ठीक है। पोर प्लेटिंग, स्प्रेडिंग और स्ट्रीकिंग, इसके लिए मैंने प्रैक्टिकल वीडियो भी बना रखी है और उसके साथ साथ मैंने थियोरेटिकल वीडियो भी बना रखी है, दोनों वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। पोर प्लेटिंग का मतलब क्या होता है, पोर प्लेटिंग में क्या होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो पोर प्लेटिंग वॉज डेवलप्ड बाय रॉबर्ट कोच, किसने डेवलप की थी, ये रॉबर्ट कोच ने डेवलप की थी। इस टेक्निक के अंदर हम क्या करते हैं, सक्सेसिव डाइल्यूशन ऑफ इनोकुलम आर एडेड ऑन स्टेराइल पेट्री प्लेट। देखो पोर प्लेटिंग के अंदर हम क्या करते हैं, ये जो आपकी स्टेराइल पेट्री प्लेट है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके ऊपर अपना डाइल्यूशन डालेंगे, ठीक है, यानी कि अपना जो सैंपल है वो डालेंगे। उसके बाद हम इसके ऊपर क्या डालते हैं, उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे मीडिया, कोई भी मीडिया हो सकता है, मान लो यहाँ न्यूटन टगार मीडिया मैंने लिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, न्यूटन टगार मीडिया को उसके अंदर मिक्स कर देंगे, ठीक है। और फिर इसको क्या करेंगे, हम इस तरह से हल्का सा घुमाएंगे, ठीक है, पैटी प्लेट को हल्का सा घुमाएंगे, जिससे क्या होगा, सारे जो आपका सैंपल है और मीडिया जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, ठीक है। और फिर हम इसको सॉलिडिफाई होने के लिए रख देंगे और उसके बाद हम इसको इंक्यूबेटर के अंदर रख देते हैं फॉर देयर ग्रोथ, ठीक है।
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो आपको खाली प्लेट दिख रही है पोर प्लेटिंग में, इस वाले में ये देखिए, ठीक है, इसमें क्या खाली प्लेट है, तो इसके अंदर हम क्या डालते हैं, जब आपकी खाली प्लेट यानी कि स्टेराइल प्लेट होती है, अगर आप पोर प्लेटिंग कर रहे हैं तो उसमें आपको 1 ml जाएगा, ठीक है, 1 ml सैंपल जाता है या 1 ml डाइल्यूशन आपका जाएगा, ठीक है, 1 ml डाइल्यूशन आप इस पर डाल दीजिए। फिर उसके बाद आप इसमें क्या करेंगे, मीडिया को पोर करेंगे, फिर इसको हल्का सा घुमाएंगे और फिर इसको इंक्यूबेटर के अंदर रख देंगे, तो आपको क्या दिखाई देंगी, डिस्टिंक्ट कॉलोनीज दिखाई देंगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्प्रेड प्लेटिंग, ठीक है। स्प्रेड प्लेटिंग में बेसिकली ये भी यूज़ किया जाता है प्योर कल्चर को आइसोलेट करने के लिए। इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है, बेसिकली जो आपका स्प्रेड प्लेटिंग होती है इसके अंदर सबसे पहले हम क्या करते हैं, मीडिया पोर करते हैं, ये देखो येलो कलर का पोर है इसमें, ठीक है। फिर मीडिया पोर करने के बाद हम क्या करते हैं, 0.1 ml अपना सैंपल लेंगे या फिर डाइल्यूशन लेंगे, ठीक है। फिर उन डाइल्यूशन को इस स्प्रेडर की हेल्प से, ये जो स्प्रेडर आपको यहाँ पे दिख रहा है, इस स्प्रेडर की हेल्प से ये जो आपने सैंपल इस पे डाला है इसको क्या कर देंगे, स्प्रेड कर देंगे पूरे में, ठीक है, और फिर इसको इंक्यूबेटर में रख देंगे और इसके बाद आपको क्या दिखाई देंगे, डिस्टिंक्ट कॉलोनीज दिखाई देंगी, ओके। तो यहाँ पे आपको किस तरह की कॉलोनीज बेसिकली दिखाई देती हैं। तो अगर आप पोर प्लेटिंग की बात करेंगे तो पोर प्लेटिंग में आपको इन एंड आउट ऑफ सॉलिडिफाइड मीडिया कॉलोनीज दिखाई देंगी, यानी कि अंदर की तरफ भी और बाहर की तरफ भी आपको क्या दिखाई देंगी, कॉलोनीज दिखाई देंगी। इसका क्या मतलब है, ये मान लो ये आपका मीडिया है, ठीक है, तो मीडिया के यहाँ भी नीचे भी आपको और मीडिया के ऊपर भी आपको कॉलोनीज दिखाई देंगी। लेकिन अगर आप यहाँ पे स्प्रेड प्लेटिंग में देखेंगे तो इसमें आपको सिर्फ ऊपर की तरफ कॉलोनीज दिखाई देंगी, क्योंकि आपने क्या किया है, मीडिया के ऊपर जो सैंपल है उसको क्या किया है, स्प्रेड किया है, ठीक है। तो ये मेनली डिफरेंस होता है आपका पोर प्लेटिंग और स्प्रेड प्लेटिंग में। उसके बाद ये जो मेथड है ये इसको हम यूज़ कर सकते हैं पर्टिकुलर रेजिडेंस, अगर आपको चेक करनी है किसी बैक्टीरिया की या पर्टिकुलर ड्रग के लिए कोई टेस्ट लगाना है, उसके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आती है आपकी थर्ड टेक्निक जिसको बोलते हैं स्ट्रीक प्लेट टेक्निक। स्ट्रीक प्लेट टेक्निक जो है आपकी, ये जो आइसोलेशन बाय स्ट्रीकिंग मेथड है, सबसे पहले किसने डेवलप किया था, लोफ्रेल एंड गैफ्की ने, ठीक है, इन कोच लेबोरेटरी। इसमें हम क्या करते हैं, ये भी एक आइसोलेशन का मेथड है प्योर कल्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स के लिए। इसमें हम क्या करते हैं, द इनोकुलम इज स्ट्रीक ओवर द अगार सरफेस इन सच ए वे थिन आउट द बैक्टीरिया। देखो अभी मैं आपको एक इमेज दिखाने वाली हूँ, उसमें इमेज में देखिए बेसिकली क्या है, आप इसमें क्या लेते हैं, अपना सैंपल ले लेंगे, ठीक है, या कोई भी एक बैक्टीरिया की कॉलोनी ले लीजिए, ठीक है, एग्जाम्पल, या आपने जो आपकी ब्रोथ के अंदर जो ग्रोथ आई है, यानी जो आपकी ब्रोथ है, ठीक है, आपकी जो ब्रोथ है, ठीक है, ये वाली जो ब्रोथ है, इसके अंदर जो टर्बिडिटी आई है, आप इसमें क्या करेंगे, इस इनोकुलम की हेल्प से, इनोकुलेशन लूप की हेल्प से आप क्या करेंगे, एक लूप फुल, ये लूप फुल, ये जो गोला गोला से दिख रहा है ये आगे की तरफ, ये क्या है, लूप होता है। एक लूप फुल कल्चर आप क्या लेंगे, इस ब्रोथ से ले लेंगे, ठीक है, इसके अंदर क्या है, ग्रोथ है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से एक लूप फुल कल्चर यहाँ से उठाएंगे और ये जो पेट्री प्लेट है उस पर क्या कर देंगे, स्ट्रीक कर देंगे, ठीक है, इस तरह से। अगर आपको क्वाड्रेंट करनी है तो आप इस तरह से क्या कर देंगे, स्ट्रीकिंग कर देंगे, ठीक है, इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, स्ट्रीकिंग करते हैं। तो इससे फ़ायदा क्या होता है, इससे फ़ायदा ये होता है कि जो माइक्रोब्स हैं, यहाँ पे आप देखिए ये जो ग्रोथ आपको दिख रही है, यहाँ पे जो माइक्रोब्स की ग्रोथ है वो बहुत कम नीचे की साइड आपको दिखने लगती है, यानी कि ऊपर की साइड आपको क्या दिखाई देंगी, बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगी, और जैसे जैसे आप नीचे की साइड देखेंगे तो उसमें आपको ग्रोथ जो होगी बहुत कम दिखने लगेगी, यानी कि आपको डिस्टिंक्ट कॉलोनीज़ यहाँ पे मिलने लगेगी, एक एक कॉलोनीज़ आपको मिलने लगेगी। तो ये जो मेथड है ये आपका प्योर कल्चर के आइसोलेशन के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट आपके इंस्पेक्शन पे, ठीक है, यानी कि आपने क्या कर लिया, आइसोलेशन कर लिया अपने माइक्रोब का। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे। तो इंस्पेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, द कल्चर आर ऑब्जर्व्ड फॉर ऑब्वियस ग्रोथ कैरेक्टरिस्टिक्स दैट कुड बी यूजफुल इन एनालाइजिंग द स्पेसिमेन कंटेंट। यानी कि अब हम क्या करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे। इंस्पेक्शन के लिए हम यानी कि जो आपकी कॉलोनीज आई है उनको देखेंगे, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे और उसके बाद उसको आइडेंटिफाई करेंगे माइक्रोब्स में, ठीक है।
तो अब हम इंस्पेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो आपके पास कॉलोनीज़ आई हैं उन कॉलोनीज़ को देख करके उनकी मॉर्फोलॉजी वगैरह चेक करेंगे और फिर उनको आप माइक्रोस्कोप्स के अंदर उनकी जो मॉर्फोलॉजी है, जो स्ट्रक्चर है, वो सब देखेंगे। और उसके बाद हम आइडेंटिफिकेशन के लिए लेवल ऑफ स्पीसीज़ लेवल पे जाते हैं, यानी कि आप PCR लगा के, ठीक है, PCR या DNA आइसोलेशन करके, ठीक है, इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, माइक्रोब्स की और स्पीसीज़ लेवल तक आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो माइक्रोब है इसकी ये वाली स्पीसीज़ जो है वो ग्रो हुई है, ठीक है। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लैब में, ठीक है। अब आते हैं आपके सेकंड मेथड पे, माइक्रोस्कोप एंड स्टेनिंग, यानी कि अब अगर आप माइक्रोस्कोप का यूज़ करके, स्टेनिंग का यूज़ करके भी आप क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं माइक्रोब्स को, ठीक है। तो माइक्रोस्कोप का मतलब क्या होता है, माइक्रोस्कोप का मतलब ही क्या, माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, ठीक है, स्कोप का मतलब होता है लुक या सी, ठीक है, यानी कि छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। ये एक लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि यूज़ किया जाता है एग्जामाइन करने के लिए ऑब्जेक्ट दैट आर टू स्मॉल टू बी सीन बाय द नेक्ड आइज। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोब्स एंड इन इफेक्ट डाइज द माइक्रोब्स सो दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म सो दैट इट कैन बी इजिली सीन अंडर ए माइक्रोस्कोप। यानी कि यहाँ पे इतना जो है आपका ये जो पोर्शन है, ठीक है, ये क्या है, माइक्रोस्कोप के लिए है कि माइक्रोस्कोप एक ऐसा लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट है जिसमें आप क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखना है जो कि नेक्ड आइ से नहीं दिखता है, उसके लिए आपको यूज़ करना होता है माइक्रोस्कोप। फिर उसके बाद माइक्रोस्कोप के लिए भी आपको क्या होने थे, डिफरेंट स्टेनिंग का यूज़ करना होता है, ठीक है, स्टेनिंग टेक्निक्स का, डिफरेंट स्टेन्स का यूज़ करना होता है अगर आप उसकी स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। सो स्ट्रक्चर ऑफ द माइक्रोब्स एंड इन इफेक्ट डाइज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म सो दैट इट कैन बी इजिली सीन अंडर द माइक्रोस्कोप। अगर आपको माइक्रोस्कोप के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखना है तो आपको क्या करने पड़ेंगे, डाइज का या स्टेन्स का यूज़ करना पड़ेगा उनकी स्ट्रक्चर देखने के लिए। सो स्टेन यूज इन माइक्रोबायोलॉजी आर बेसिक और एसिडिक, ठीक है, इसके अंदर जो स्टेन्स यूज होते हैं वो एसिडिक भी हो सकते हैं, बेसिक भी हो सकते हैं, न्यूट्रल भी हो सकते हैं, ठीक है। इसमें जो मेनली यूज़ होते हैं वो बेसिक स्टेन्स और एसिडिक स्टेन्स कॉमनली हम यूज़ करते हैं, ठीक है। स्टेनिंग भी बहुत तरह की होती है, सिंपल स्टेनिंग, डिफरेंशियल स्टेनिंग, ठीक है। तो इसमें जो बेसिक स्टेन्स हैं वो कौन कौन से हैं, बेसिक स्टेन आर कैटाइनिक एंड हैव पॉजिटिव चार्ज, यानी कि बेसिक स्टेन जो होते हैं वो कैटाइनिक होते हैं, उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। कॉमन बेसिक स्टेन जो होते हैं वो कौन कौन से हैं, मिथाइलिन ब्लू, क्रिस्टल वॉयलेट, ठीक है, जो किसके लिए यूज़ किए जाते हैं, आइडियल फॉर द स्टेनिंग ऑफ क्रोमोसोम्स, सेल मेम्ब्रेन ऑफ मैनी बैक्टीरिया, ठीक है। इसमें आप यहाँ पे जो है बेसिक स्ट्रेन्स के नाम ज़रूर याद रखें क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि बेसिक स्ट्रेन कौन सा है, मिथाइलिन ब्लू, क्रिस्टल वॉयलेट या बोथ, दोनों हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एसिडिक स्ट्रेन। एसिडिक स्ट्रेन्स क्या होते हैं, एनाइनिक होते हैं, इन पे चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। और कॉमन है आपके एसिडिक स्ट्रेन्स कौन से हैं, इयोसिन, पिक्रिक एसिड, ये सभी क्या हैं आपके कॉमन एसिडिक स्ट्रेन्स होते हैं जो बेसिकली यूज़ किए जाते हैं इन स्ट्रेन साइटोप्लाज्मिक मटेरियल और सेल ऑर्गेनेली और इंक्लूजन्स, ठीक है। यानी कि आप एसिडिक स्ट्रेन से आप किस किस चीज़ को स्ट्रेन कर सकते हैं, साइटोप्लाज्मिक मटेरियल को, ऑर्गेनेलीज को और इंक्लूजन्स को, ठीक है। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है क्योंकि यहाँ से भी क्या बनता है, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, दे आर टू टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, यानी कि सिंपल स्ट्रेन और डिफरेंशियल स्ट्रेनिंग, दो तरह की स्ट्रेनिंग्स होती हैं आपकी। सिंपल स्ट्रेनिंग में बेसिकली हम क्या करते हैं, सिंगल बेसिक डाई का यूज़ करते हैं, ठीक है, या सिंगल एसिडिक डाई, यानी कि किसी भी एक डाई का आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं जो कि जिसकी वजह से आप क्या देख सकते हैं, शेप ऑफ सेल एंड स्ट्रक्चर, यानी कि आप किसी भी बैक्टीरिया की शेप और सेल ऑफ स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, सिंपल स्ट्रेनिंग है। जैसे कि आप सिंपल स्ट्रेनिंग में यूज़ कर रहे हैं मिथाइलिन ब्लू, सेफ्रेरिन, क्रिस्टल वॉयलेट, कार्बोल फ्यूजिन, ये सभी जो स्ट्रेन्स हैं वो क्या होते हैं, यूज़ किए जाते हैं सिंपल स्ट्रेनिंग में, यानी कि एक ही तरह का स्ट्रेन जो है वो यूज़ किया जाता है सिंपल स्ट्रेनिंग में। नेक्स्ट है डिफरेंशियल स्ट्रेनिंग। डिफरेंशियल स्ट्रेनिंग में आप क्या करते हैं, दो और दो से ज़्यादा डाइज को, ठीक है, टू और मोर डाइज यूज्ड इन द प्रोसीजर टू आइडेंटिफाई बैक्टीरिया। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन यूज डिफरेंशियल स्ट्रेनिंग इज ग्राम स्ट्रेनिंग, ठीक है, यानी कि ग्राम स्ट्रेनिंग जो है एक डिफरेंशियल स्ट्रेनिंग होती है। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत बार पूछा जाता है और ग्राम स्ट्रेनिंग किसने दी थी, क्रिश्चियन ग्राम ने दी थी, ठीक है। ये भी क्वेश्चन जो है वो कई बार आ जाता है एग्जाम में।
नेक्स्ट है फिर आप ग्राम स्टेनिंग में किसको डिस्टिंग करते हैं, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को। बेसिकली जो ग्राम पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो स्टेन करते हैं पर्पल इन कलर को, और ग्राम नेगेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो स्टेन करते हैं पिंक कलर को। ठीक है, तो अगर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है तो आपको किस तरह के दिखाई देंगे, पर्पल इन कलर दिखाई देंगे, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया तो किस तरह के दिखाई देंगे, पिंक इन कलर दिखाई देंगे। ठीक है, ए कॉमन बैक्टीरिया दैट कॉज फूड पॉइजनिंग स्टेफाइलोकोकस ओरियस, वो क्या है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, और इस्चीरिचिया कोलाई जो है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, यहाँ पे देखो एग्जांपल्स भी दे दिए गए हैं आपको ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के। तो इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, स्टेनिंग के थ्रू भी आप क्या कर सकते हैं, माइक्रोब्स की स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये था आज का छोटा सा सेशन जिसमें आज मैंने आपके साथ डिस्कस किया मेथड्स ऑफ स्टडी ऑफ माइक्रोब्स, यानी कि मेथड्स फॉर स्टडी ऑफ माइक्रोब्स की आपको कौन कौन से मेथड्स का यूज़ करके आप माइक्रोब्स की स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप अगर आप स्टार्टिंग में देखेंगे तो आपने क्या किया, 5I टेक्निक का यूज़ किया, उसके बाद आपने आइसोलेशन, ठीक है, यानी कि आपने यहाँ पे आज सीखा इनोकुलेशन, इंक्यूबेशन, आइसोलेशन, इंस्पेक्शन, आइडेंटिफिकेशन। उसके साथ साथ आप किससे कर सकते हैं माइक्रोब्स की स्टडी, आप माइक्रोस्कोप के द्वारा कर सकते हैं, स्टेनिंग के द्वारा कर सकते हैं, डिफरेंट कल्चर मीडिया के ऊपर बैक्टीरिया या कोई भी माइक्रोब्स को ग्रो कराकर आप उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देख करके, उसको माइक्रोस्कोप में देख करके, उसको आ गया मॉलिक्यूल लेवल पर उसकी स्पीसीज़ भी आप देख सकते हैं PCR वगैरह लगा करके। ठीक है, यानी कि आप DNA आइसोलेशन करके, RNA आइसोलेशन करके आप क्या करते हैं, स्पीसीज लेवल पे भी जा सकते हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, जिसमें आपको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की ज़रूरत चाहिए होती है। ठीक है, फिर आपने स्टेनिंग के मेथड्स देखे, जैसे सिंपल स्टेनिंग, डिफरेंशियल स्टेनिंग, इस तरह की स्टेनिंग्स के हम क्या कर सकते हैं, माइक्रोब्स की पहचान कर सकते हैं। सो अगर आप कल्चर मीडिया को भी इसमें ऐड करना चाहते हैं, डिफरेंट कल्चर मीडिया को, तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। आप सिंपली यहाँ पर वो चीज़ जो है वो ऐड कर सकते हैं। आपका जो सेकेंड पॉइंट था, सॉरी फर्स्ट पॉइंट था, जिसके अंदर क्या है, टू कल्टिवेट ऑल कल्चर, 1 टू इंट्रोड्यूस ए टाइनी सैम्पल्स, यानी कि आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे भी सिंपल मीडिया या आपका कॉम्प्लेक्स मीडिया इसके बारे में बता सकते हैं, अलग से भी आप इसको हेडिंग डाल के बता सकते हैं कि वेरियस मीडियाज आर यूज फॉर दी स्टडिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, दीज आर सिंपल मीडिया, कॉम्प्लेक्स मीडिया, सिंथेटिक मीडिया, सेमी सिंथेटिक मीडिया, ओके, और एनरिच्ड मीडिया। कोई भी आप 2-4 यहाँ पे अपनी तरफ से सिलेक्ट कर सकते हैं। वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय एवरीवन, थैंक्स फॉर जॉइनिंग।